जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अली असदी आज काफ़ी देर के बाद आपके सामने। वैसे मैं यूट्यूब शॉर्ट्स पे तो आप मुझे शायद देखते होंगे। तो जैसा कि मैंने अपने यूट्यूब शॉर्ट में आपको बताया था कि हम बहुत ही जल्दी अमेज़न ऑनलाइन कोर्स का वेरी सून हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ी बिज़ी स्केड्यूल मैं नहीं कर सका इसको स्टार्ट। तो अब मैं फ्री हूँ, तो मैं इंशाल्लाह इसको जल्द अज जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको क्या चीज़ चाहिए, आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं, आप कौन-सा कोर्स को सीखना चाहते हैं। तो काइंडली ज़रूर अपनी ओपिनियन मेरे साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चलें, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, चलते हैं फ़ौरन वीडियो की तरफ। जी, तो जैसा आपको पता है कि आजकल का जो दौर है वो ऑनलाइन का दौर है। हर इंसान घर बैठ के ही सारे काम करना चाहता है। तो जो अमेज़न है ये एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, ठीक है जी। ई-कॉमर्स क्या है बेसिकली? अब मैं ये कोर्स आप लोगों को इस तरह गाइड करूँगा कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी, और जो लोग पढ़े लिखे हैं, हम दोनों को साथ रख के चलेंगे, ठीक है? ताकि कोई भी मैं वर्डिंग ऐसी यूज़ नहीं करूँगा, कोई भी वर्ड मैं ऐसा यूज़ नहीं करूँगा कि जो लोग मेरे बहन भाई, मेरे बेटे, मेरे भतीजे-भतीजियाँ जिनको एजुकेशन से उनका किसी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो गए, वो लोग मेरी बातों को समझ ना सकें। ई-कॉमर्स, ई-कॉमर्स क्या है? कॉमर्स, कॉमर्स सबसे पहले हम कॉमर्स को देखेंगे कि कॉमर्स क्या है। कॉमर्स बेसिकली खरीदने और बेचने के एक प्रोसेस, एक अमल को कहते हैं कॉमर्स, ठीक है? अब आप एक दुकान पे जाते हैं, लाइक हम बिल्कुल इकोनॉमिकली इसको स्टार्ट करते हैं कि हम देखते हैं आप अगर एक सुबह उठते हैं और एक दुकान पे जाते हैं, वहाँ से एक डब्बा रोटी, अंडे, दूध, चीनी, चावल, घर की कुछ चीज़ें लाइक मसाला जात और ऑयल एंड घी, बोतल, स्वीट्स बच्चों के, ये आप लोग खरीदते हैं, ठीक है? अब आप क्या करते हैं, आप अपने घर से उठते हैं, उठ के स्टोर पे, दुकान पे जाते हैं, दुकान पे जाके आप स्टोर वाले को कहते हैं कि भाई ये लो पैसे, मुझे कुछ चीज़ें दे दो। वो चीज़ें क्या होंगी, वो चीज़ें जैसे मैंने आपको अभी बताई हैं, अंडे होंगे, ब्रेड होंगी, ठीक है? तो आपने खरीदा, दुकानदार ने आपको बेचा, ठीक है? तो ये क्या हो गया? ये कॉमर्स, इसको कॉमर्स कहते हैं। बेसिकली कॉमर्स ये चीज़ है। अब ई-कॉमर्स क्या है? ई-कॉमर्स के आपने अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने लैपटॉप से या किसी भी ऐसे गैजेट से लाइक टैब, लाइक कुछ भी, कोई भी ऐसी एंड्रॉयड या आईओएस, किसी से भी आप अमेज़न पे गए, अमेज़न पे आपने कोई चीज़ पसंद की, आपने उसको देखा, उसको भाला, उसका वेट को चेक किया, उसकी सारी स्पेसिफिकेशन, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन। अब स्पेसिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन, इसको मैं आसान करूँ तो स्पेसिफिकेशन बेसिकली कि उसमें क्या है, क्या नहीं है, और डिस्क्रिप्शन के उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या प्रॉज़ हैं, क्या कॉन्स हैं, ये सारा कुछ। आपने उसको देखभाल के अच्छे तरीके से उसको खरीद लिया। इसको हम ई-कॉमर्स कहते हैं। समझ? जी, तो जैसा आपको मैंने पहले बताया थोड़ी देर पहले कि कॉमर्स के बारे में और अमेज़न के बारे में। कॉमर्स वैसे तो टोटली 4 किस्म की होती है, ठीक है? लेकिन अभी आप विजुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं, तो आपके लिए 2 जानना बहुत ज़रूरी है, 2 जानना बहुत ज़रूरी है। वो 2 कौन-कौन सी हैं? उनमें से एक है बी टू बी और एक है बी टू सी। अब बी टू बी क्या है? बी टू बी है बिज़नेस टू बिज़नेस, ठीक है? अब ये बिज़नेस टू बिज़नेस क्या है? अब आप देखते हैं, आप जैसे कि मैंने आपको पहले एक मिसाल दी थी कि आप सुबह उठते हैं, एक दुकान पे जाते हैं, वहाँ से आप अपने घर के लिए कुछ सामान,
अब वो जो दुकानदार है वो उसके पास भी तो सामान कहीं से आया है ना, किसी होलसेलर से, किसी मैन्युफैक्चरर से, किसी फैक्ट्री से, कहीं से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से उसने तो खरीदा ना वो सामान। ठीक है, अब वो होलसेलर से उस दुकान के आने तक इस अमल को कहते हैं B2B, लाइक बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी पहले आपको थोड़ी देर पहले एक मिसाल दी थी कि आप एक मोबाइल को चॉइस करते हैं। ठीक है, अब वो मोबाइल लाइक एप्पल है, सैमसंग है, या कोई हवावे है, या गूगल है। ठीक है, अब ये मोबाइल आपने चॉइस किया। अब गूगल से या एप्पल से या सैमसंग से एक आउटलेट वाले ने, एक दुकान वाले ने उसको खरीद के उसको बेचना चाहा। ठीक है, अब गूगल से, एप्पल से और सैमसंग से खरीदने से लेके उस दुकान वाले के बेचने तक इस अमल को B2B कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। दुकान वाले ने होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या फैक्ट्री वाले से उससे खरीद के अपनी दुकान पे रखा, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए वो प्रॉफिट उसने उस बेचने के अमल को और उस खरीदने के अमल को B2B, ये भी ई कॉमर्स ही है। ठीक है, अब लाइक दूसरा B2C, बिजनेस टू क्लाइंट, वो वही मिसाल आ जाती है कि आप अपने घर से निकल के दुकान पे गए, उसको पैसे दिए, उसको कहा कि यार भाई मुझे कुछ सामान दे दो, उसने आपको वो सामान दे दिया। ये B2C है, बिजनेस टू क्लाइंट, क्योंकि आपने वो सामान लेके कहीं पे उसको सेल आउट नहीं करना, कहीं बेचना नहीं है, तो वो B2C होगा, आप उसके क्लाइंट हुए। ठीक है, तो ये एक अमल है जी। तो ऐसे ही एक वेबसाइट है जिसका आपने नाम सुना होगा, अलीबाबा। अलीबाबा क्या करता है? अलीबाबा B2B काम करता है, लाइक बिजनेस टू बिजनेस। अगर आप अलीबाबा से बात करेंगे कि भाई हमें आपकी ये फ्ला प्रोडक्ट है और इसके इसके कुछ यूनिट्स चाहिए, लाइक 50, 100, 200, 300, 400, 500 कुछ यूनिट्स चाहिए, तो वो आपसे पूछेगा कि जी आपका कौन सा बिजनेस है और आप क्या करते हैं। ठीक है, वो जब तक आप अपने उसकी बिजनेस की रिक्वायरमेंट के डॉक्यूमेंट आप उसको पूरे नहीं करेंगे, तो वो अलीबाबा आपसे कोई किसी किस्म का बिजनेस नहीं करेगा। चाहे आप उसको करोड़ों रुपए का आप उसको लालच दे दें जी कि हम इतने यूनिट बाय कर लेंगे, वो जब तक आप वो आपको अपने बिजनेस के प्रूफ्स नहीं देंगे तो अलीबाबा आपसे काम नहीं करेगा। ठीक है, अब एक अली एक्सप्रेस है, ठीक है, वो आपसे आपके बिजनेस के प्रूफ्स नहीं मांगता। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि अली एक्सप्रेस जो है वो B2C है, जो अली बाबा है वो B2B है। अब मेरा ख्याल है कि आपको मेरी बात की थोड़ी समझ आ गई होगी। एक दफा फिर आसान कर, इसको आसान ऐसे कर देते हैं कि मैंने अपने लैपटॉप की स्क्रीन से, वो मैं आपको करके भी बताऊंगा, आपने किसी भी चीज़ से परेशान नहीं होना। आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताते रहिएगा कि आपको कहाँ से कौन सी चीज़ जो है वो आपको कंफ्यूज कर रही है या आपको समझ में नहीं आ रही। आपने अपने लैपटॉप की स्क्रीन से अमेज़न पे गए, www.amazon.com, ये यूएसए के लिए है। ठीक है, अगर www.uk कर देंगे तो ये इंग्लैंड के लिए, यूके के लिए। ठीक है, तो हम फिलहाल स्टार्ट में बात करेंगे www.amazon.com, ये यूएसए के लिए। ठीक है, आपने अपने लैपटॉप से या अपने मोबाइल फ़ोन से ये गूगल पे एड्रेस टाइप किया, वो आपको एक वेबसाइट पे ले गया जिसका नाम है अमेज़न। ठीक है, अमेज़न पे हम गए, अमेज़न पे हमने जाके एक प्रोडक्ट देखी, लाइक मोबाइल फ़ोन हमने देखी। ठीक है, मोबाइल फ़ोन देखा, हमने उसको देखा, उसकी मेमोरी चेक की, उसके कैमरा के पिक्सल चेक किए, उसकी स्टोरेज चेक की, उसकी यूजेज चेक की, उसकी स्क्रीन, उसकी रैम, उसकी रोम, ये सब चीज़ें हमने चेक कर ली। चेक करने के बाद अब हमने देखा कि ये हमें कुछ पसंद आ गई है। ठीक है, कि हमने फाइनलाइज कर लिया कि हाँ हम ये खरीद सकते हैं। उसकी प्राइस हमने देखी कि ये लाइक $40 का है, $50 का है, $60 का है। उसको अगर हम पाकिस्तानी करेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अगर जो रेंज बनेगी, वो अगर आपकी समझ में आ जाती है या मेरी समझ में आ जाती है, मैं खरीद रहा हूँ या आप खरीद रहे हैं,
तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको खरीद लेंगे, खरीद के उसको क्या करेंगे, हम उसको ऐड टू कार्ट करेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद वो हमसे पेमेंट मेथड का पूछेगा कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। हम वहाँ पे डेफिनेटली किसी न किसी क्रेडिट कार्ड को या डेबिट कार्ड को उसमें इंसर्ट करेंगे और उसके बाद क्या होगा कि अमेज़न हमें डिलीवर करेगा। ये सारा प्रोसेस है। अब इस सारे प्रोसेस को डिटेलली इसको कैसे करते हैं, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, ये सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बेसिकली अभी मुझे आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ई कॉमर्स का मतलब समझ में आ जाए कि ई कॉमर्स बेसिकली भला क्या है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इस वीडियो से आपका विजन क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने किसी भी पब्लिक प्लेस पे बैठे अगर आप किसी चीज को बाय और सेल करते हैं तो इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, ये सारा प्रोसेस है। अब इस सारे प्रोसेस को डिटेलली इसको कैसे करते हैं, अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट क्या करता है, ये सब चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। बेसिकली अभी मुझे आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको ई कॉमर्स का मतलब समझ में आ जाए कि ई कॉमर्स बेसिकली भला क्या है। ठीक है, मेरा ख्याल है कि इस वीडियो से आपका विजन क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली ई कॉमर्स। ई कॉमर्स आप अपने घर में, अपने ऑफिस में, अपने किसी भी पब्लिक प्लेस पे बैठे अगर आप किसी चीज को बाय और सेल करते हैं तो इसको हम ई कॉमर्स कहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ई कॉमर्स या कॉमर्स की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ऐसा करेंगे कि मैं आपको बताऊंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे कि अमेज़न को हम कैसे देखें। आप देखते हैं, आप जैसे कि मैंने आपको पहले एक मिसाल दी थी कि आप सुबह उठते हैं, एक दुकान पे जाते हैं, वहाँ से आप अपने घर के लिए कुछ सामान, अब वो जो दुकानदार है वो उसके पास भी तो सामान कहीं से आया है, किसी होलसेलर से, किसी मैन्युफैक्चरर से, किसी फैक्ट्री से, कहीं से, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से उसने तो खरीदा है ना वो सामान। ठीक है, अब वो होलसेलर से उस दुकान के आने तक इस अमल को कहते हैं B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, अब जैसे कि मैंने अभी पहले आपको थोड़ी देर पहले एक मिसाल दी थी कि आप एक मोबाइल को चॉइस करते हैं। ठीक है, अब वो मोबाइल एप्पल है, सैमसंग है, या कोई हवावे है, या गूगल है। ठीक है, अब ये मोबाइल आपने चॉइस किया। अब गूगल से या एप्पल से या सैमसंग से एक आउटलेट वाले ने, एक दुकान वाले ने उसको खरीदा, खरीद के उसको बेचना चाहा। ठीक है, अब गूगल से, एप्पल से और सैमसंग से खरीदने से लेके उस दुकान वाले के बेचने तक इस अमल को B2B कहते हैं, बिजनेस टू बिजनेस। दुकान वाले ने होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से या फैक्ट्री वाले से उससे खरीदा, खरीद के अपनी दुकान पे रखा, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए वो प्रॉफिट उसने उस बेचने के अमल को और उस खरीदने के अमल को B2B, ये भी ई कॉमर्स ही है। ठीक है, अब दूसरा B2C, बिजनेस टू क्लाइंट, वो वही मिसाल आ जाती है कि आप अपने घर से निकल के दुकान पे गए, उसको पैसे दिए, उसको कहा कि यार भाई मुझे कुछ सामान दे दो, उसने आपको वो सामान दे दिया। ये B2C है, बिजनेस टू क्लाइंट, क्योंकि आपने वो सामान लेके कहीं पे उसको सेल आउट नहीं करना, कहीं बेचना नहीं है, तो वो B2C होगा, आप उसके क्लाइंट हुए। ठीक है, तो ये एक अमल है कि ई कॉमर्स बेसिकली क्या है और ई कॉमर्स कितने किस्म की है। ठीक है, ये मेरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसमें ई कॉमर्स के हवाले से अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप काइंडली मुझे ज़रूर कमेंट करें। कमेंट में नीचे ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी बात मेरी समझ में नहीं आई तो क्या उसके लिए ट्यूटोरियल चाहिए। अगर ट्यूटोरियल चाहिए देन मुझे कमेंट करें, मैं दोबारा ट्यूटोरियल बनाऊंगा। और अगर आपको ऐसी कोई हर्डल आ रही है या कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप काइंडली ज़रूर मुझे कमेंट में पूछें, मैं उसका डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा।
अच्छा, ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल था, ये आपको कैसा लगा? ये प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो को जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकूँ, ठीक है? तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में वेरी सून। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।